बहू है ना। दोस्तों, ननंद भाभी से प्यारा रिश्ता देवर भाभी का होता है। एक भाई की तरह देवर अपने भाभी को ससुराल में सपोर्ट करता है। मोहन भी अपने भाभी माधवी की बहुत रिस्पेक्ट करता था। वो दिवाली की छुट्टियां मनाने घर आया था। माधवी और माधव की नई नई शादी हुई थी। घर में सास, ससुर और ननंद भी थे। बड़ा ही खुशहाल परिवार था उनका। आ गया मेरा बेटा, अब जल्दी से इसी शहर में जॉब ढूंढ ले। ऐसा अकेला बाहर रहता है, मुझे तेरी बड़ी ही चिंता होती है। कोशिश तो कर रहा हूँ माँ, मुझे भी अपने घर रहना है सबके साथ। और नई भाभी कहाँ है, उनसे भी तो मिल लूं। हाँ हाँ, वो होगी किचन में। तू जाकर फ्रेश हो जा। सब साथ में खाना खाते हैं, तब मिल लेना उससे। और वो मेरी पागल चुटकी कहाँ है? वो महारानी होगी अपने कमरे में, मोबाइल में कुछ खिटपिट कर रही होगी। क्या? और भाभी अकेली काम कर रही है? अरे तो क्या हुआ, बहू है ना, कर लेगी। पर माँ, पहले जब आप करती थी सारे काम तो चुटकी भी तो आपकी हेल्प करती थी ना। हाँ, पर अभी बहू आ गई है ना, वो कर लेगी। तू इन सब बातों के बारे में मत सोच। जा, जल्दी फ्रेश होके आ जा। मोहन को बात खटकी तो सही, हमेशा मिलजुल कर काम करने वाले घर में अब बस एक अकेली माधवी ही काम कर रही थी। ये सब देख उसे अच्छा न लगा। भाभी, मेरे लिए चाय बना देना और पापा को भी चाय उनके कमरे में ही पहुंचा देना। ये क्या बात हुई चुटकी? चाय तो तुम खुद भी बना सकती हो, या बनानी नहीं है तो कम से कम पापा को देकर तो आ जाओ, भाभी की हेल्प हो जाएगी। अरे बेटा, बहू है ना, वो कर लेगी। बहू, सबके लिए अच्छी सी चाय और पकोड़े बना दो, मजा आ जाएगा। जी जी माँ जी, अभी लाती हूँ। भाभी, पकोड़े आप बना लीजिए, पर चाय तो मैं ही बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं देवर जी, मेरे रहते आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। बहू ठीक ही कह रही है बेटा, वो है ना, वो कर लेगी। तू आजा, मेरे पास आके बैठ। पर मेरा मन है आज सबको चाय पिलाने का, इसलिए मैं ही आज चाय बनाऊंगा। भाभी को भी तो पता चले मैं कितनी अच्छी चाय बनाता हूँ। माधवी की हेल्प करने के लिए मोहन ने सबके लिए चाय बनाई। चाय पीते पीते सब गप्पे लड़ाने लगे। ये क्या माँ, मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ सब अपने अपने कमरे में चाय पीते हैं। सब पहले जैसे यहाँ साथ मिलकर चाय नाश्ता क्यों नहीं करते? अरे बेटा, पहले मैं अकेली थी काम करने वाली, इसलिए मुझे आसानी हो तुम सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाते थे चाय नाश्ते के लिए। पर अब बहू है ना, वो सब उनके उनके कमरों में चाय दे आती है। तो क्या भाभी अकेले काम नहीं करती जैसे आप करती थी? कोई बात नहीं देवर जी, मुझे अच्छा लगता है सबके लिए ये सब करना। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं बर्तन धोकर आती हूँ। माधवी बात को संभाल वहां से किचन की ओर चली जाती है। माँ, हमारे घर तो मेड आती थी ना, फिर भाभी क्यों बर्तन धो रही है? आती थी बेटा, मुझसे कहा होता था ये सब। थक जाती थी ना मैं, इसलिए मेड लगाई थी। पर अब बहू है ना, वो सब कर लेती है। मोहन सब समझ गया। बहू के नाम पर मेड ले आए थे लोग। उससे माधवी की हालत देखी नहीं गई। वो उससे बन सके उतनी हेल्प कर देता था। घर के लोग तो खुद का पानी का ग्लास तक उठाने की जहमत ना उठाते। सब इनके हाथ में दो और हाथ से लो, यही हिसाब था। कमाल है भैया, पहले तो हमारे घर में सब लोग खुद का काम खुद ही कर लेते थे, और अभी भाभी के आते ही सब आलसी हो गए। तेरी शादी होने दे, फिर तू भी आलसी हो जाएगा छोटे। ना, इतना तो आलसी मैं बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं शादी के बाद बीवी लाने वाला हूँ, कोई मेड नहीं। बड़ा ताने मारना सीख गया है छोटे। एक बार तेरी शादी होने दे, फिर पता चलेगा तुझे। माधव की हालत भी वैसे ही थी।
वो पूरी तरह माधवी पे डिपेंड रहता था। हर काम माधवी से करवाता। मोहन ने उसे भी मजाक मजाक में समझाने की कोशिश तो की, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया। यार ये क्या हो गया है इन लोगों को? भाभी को तो सच में मेड बना के रखा है इन्होंने। दिन भर बेचारी काम ही करती रहती है और किसी को इसकी कदर भी नहीं। वो अच्छी है इसलिए कुछ बोलती नहीं, पर ऐसा कब तक चलेगा? मोहन, अब तुझे ही कुछ करना होगा भाभी के लिए। दूसरे ही दिन सब दिवाली की तैयारी का डिस्कशन करने बैठ जाते हैं। माँ, हम सब शॉपिंग के लिए कब निकले? बड़ी आई शॉपिंग वाली। पहले घर की सफाई के बारे में सोच। तू तो हमेशा भागती है दिवाली की सफाई से। मोहन, बहू है ना, वो सब साफ सफाई देख लेगी, तू चिंता मत कर। पर ऐसा क्यों माँ? हर साल तो हम सब मिलके साफ सफाई करते हैं और घर को सजाते हैं। इस बार भाभी अकेली क्यों करेगी? वो सब छोड़ना भैया, आप ये बताओ दिवाली पे मुझे क्या गिफ्ट दोगे? कुछ अच्छा सा लूंगी इस बार। बोलो कब चलना है शॉपिंग पर? हाँ हाँ, शॉपिंग पर तो चलना है, पर मैं सिर्फ भाभी को लेकर जाऊंगा और सिर्फ उन्हीं को गिफ्ट दिलाऊंगा। क्यों 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 क्यों? सिर्फ उनको क्यों, मुझे क्यों नहीं? हाँ, सिर्फ उनको ही, क्योंकि जब से आया हूँ तब से यही सुन रहा हूँ, बहू है ना वो कर लेगी। अब सब कुछ बहू ही कर रही है तो गिफ्ट भी तो सिर्फ उन्हीं को मिलने चाहिए ना। क्यों, है ना माँ? अरे वो तो उसका काम है बेटा, वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? गिफ्ट्स तो सभी घर वालों को मिलने चाहिए ना। अरे चुटकी, देवर जी बस तुम्हें छेड़ रहे हैं और कुछ नहीं। ना भाभी, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ ये सब। माँ, जब तक घर आपने संभाला तब तक घर की जिम्मेदारी सबकी थी। सब खुद का काम खुद करते थे और भाभी के आते ही जिम्मेदारी सिर्फ उनकी हो गई। वो कैसे, जरा बताइए तो? आप तो टिपिकल सास बन गई हो माँ। सीरियसली सीरियल टाइप वाली बन गई हो। ओ मोहन, मैंने भी इस तरह से कभी नहीं सोचा। आज तू तो मेरा बड़ा भाई लग रहा है, एकदम समझदार। समझदारी और उम्र का कोई कनेक्शन नहीं होता बेटा। अगर होता तो मुझसे ऐसी गलती ना होती। सच में आज मोहन ने सही समझाया है मुझे। अब इसी साल हम हमेशा की तरह दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। सब मिलके साफ सफाई करेंगे और घर का काम भी करेंगे। और सिर्फ दिवाली ही नहीं, आगे भी सब काम मिलजुल कर कहेंगे। तो ठीक है, फिर चलो सब दिवाली की शॉपिंग के लिए। बोलिए भाभी, आपको दिवाली पे क्या गिफ्ट चाहिए? मेरा गिफ्ट तो आपने पहले ही दे दिया है देवर जी, और ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है मेरे लिए। थैंक यू देवर जी। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।